शाइन फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान के जंग के बारे में होने वाली पेशिनगोई और हदीस से साबित डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक ये एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ऐसी आलमी जंग जिसका इसराइल को 2000 साल पहले इंतज़ार था और वो इस जंग की तैयारी में लगा हुआ था। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर इसरार अहमद एक मशहूर आलिम और मजहबी स्कॉलर थे जिन्हें इस दुनिया से गए हुए 13 साल हो चुके हैं। लेकिन जब तक वो जिंदा थे तो इस बात से बखूबी आगाह थे कि हमास और इसराइल के बीच बहुत बड़ी जंग होगी जो कि एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इनकी बयान करदा पेशिनगोई आज के दौर में एक एक पूरी होती नजर आ रही है, जिनमें खसूसन इसराइल और फ़लस्तीन के जंग के दौरान पूरी होती दिखाई दे रही है। प्यारे साथियों, आप सबके माइंड में ये सवाल आता होगा कि डॉक्टर इसरार अहमद को मौजूदा आलमी हालात के बारे में कैसे आगाही हासिल थी। दरअसल बात कुछ यूँ है कि डॉक्टर इसरार अहमद फरमान रसूल यानी हदीस से साबित बयान फरमाया करते थे और उन्हीं हदीस को गौर तसव्वुर करके पेशिनगोई की अलामत देते थे जो कि हक है। नाजरीन, इसराइल ने इस जंग के पेश नज़र अपने आप को मिलिट्री टेक्नोलॉजी और IT के शोबे में बेइंतहा मजबूत और तरक्की याफ्ता और खुद कफील बनाने की कोशिशें की और वो इन कोशिशों में कामयाब भी हो चुके हैं। ये जंग हक और बातिल की आखिरी जंग होगी जिसका जिक्र सही हदीस, ईसाइयों की इंजील और यहूदियों की तौरात में भी मिलती है। इस हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि अरमगदून या अरमगेदन ही वो जंग है जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जंग इतनी खूनरेज होगी कि अगर किसी शख्स के 1000 बेटे होंगे तो 999 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। इस जंग में एक तरफ मुसलमान होंगे तो दूसरी तरफ कुफार यानी यहूदी और इनके साथ शामिल मुनाफिक मुसलमान होंगे। लिहाजा डॉक्टर इसरार अहमद के बयान के मुताबिक हम खुद पेश नजर देख रहे हैं कि इस जंग की इब्तिदा में ही ये पेशगोई पूरी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद की पेशगोई या इनकी खुद साख्ता या किसी इंग्लिश लिटरेचर या किसी बुक के हवाले से नहीं की गई, बल्कि कुरान और हदीस से बयान करदा थी जो क़यामत तक के लिए मुकर्रर है। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि इस जंग के पस मंजर में इसराइल बैतुल मुक़द्दस को शहीद करना चाहता है और आप नाजरीन में से चंद साथी इस दुखी बात से वाकिफ होंगे कि यहूदी बैतुल मुक़द्दस को शहीद करके थर्ड टेम्पल बनाने की मुकम्मल प्लानिंग कर चुका है। नाजरीन, यरूशलेम एक तरफ तो मुसलमानों के लिए इसलिए आम है कि इसमें मुसलमान का क़िबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस है, तो दूसरी तरफ क़यामत आने से पहले होने वाले बेशुमार वाक़यात का ताल्लुक भी इसी शहर से है। यहूदियों का ये मानना है कि बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन हमारी सरजमीन है और ये लोग ये दावा करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम में भेजे गए थे, वो यहूदी थे और ये सरजमीन भी हमारी है जो कि मुसलमानों ने कब्जा जमा रखा है। प्यारे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बैतुल मुक़द्दस तो मुसलमानों की इबादतगाह और मुसलमान का क़िबला अव्वल है, तो फिर यहूदी इसे अपना इबादतगाह क्यों कहते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस जगह बैतुल मुक़द्दस मौजूद है वह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यहूदियों के लिए इबादतगाह तामीर की। ये यहूदियों की पहली इबादतगाह थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इबादतगाह की तामीर शुरू की, लेकिन इसकी तामीर के दौरान ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। इनकी वफ़ात के बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात की मदद से इस इबादतगाह की तामीर मुकम्मल की और इन्हीं के नाम के नस्बत से इबादतगाह का नाम हैकल सुलेमानी रखा गया। इस इबादतगाह में ताबूत सकीना और सहीफे रखे गए। यहूदी एक सरकश, नाफरमान और लांदी कौम थी। इन्होंने हर दफ़ा अल्लाह ताला की नाफरमानी की जिसकी वजह से इन पर अज़ाब नाजिल किया गया। यरूशलेम पर अल्लाह के हुक्म से दोबारा हमला किया गया और जिसके नतीजे में हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ और इसके साथ साथ ताबूत सकीना भी अचानक गायब हो गया और यहूदियों को यरूशलेम से निकाल दिया गया और वो दर बदर हो गए। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में जब यरूशलेम को फतह किया गया तो इन्होंने दोबारा यही बैतुल मुक़द्दस की तामीर की और यरूशलेम मुसलमानों का सल्तनत बन गया। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक यहूदियों को 2000 साल से इंतज़ार था और ये बैतुल मुक़द्दस हासिल करना चाहते हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि इनका मानना है कि वो जब बैतुल मुक़द्दस हासिल करेंगे तो थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी बनाने में कामयाब हुए तो इनका दहिंदा या मसीही यानी दजाल ज़ाहिर होगा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया पर बादशाहत करेगा और यहूदी तमाम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर इसरार अहमद का ये भी कहना था कि अगर पूरी दुनिया इसराइल को तस्लीम कर ले और पाकिस्तान अकेला रह जाए
تو پھر بھی پاکستان کو اسرائیل کو نہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اس جنگ سے پہلے اور بعد میں پاکستان کے لیے تباہ کن حالات پیدا کرے گی تاکہ پاکستان اسرائیل کے مقابلے کے لیے کھڑا نہ ہو سکے، لیکن کسی بھی صورت اگر پاکستان تنہا رہ جائے تو اسرائیل کو قبول نہ کرے۔ پیارے ساتھیوں، ڈاکٹر اسرار احمد کی تمام نظریں پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں یہ پیش گوئی سچ ہوگی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جی تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔